दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सत्य घटना 24 की इस नई कहानी में। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी। आज जो सत्य घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये सत्य घटना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की। यहाँ की एक घटना इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बनी है, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, कांप जाएंगे। जी हाँ, कोलकाता की ट्रेनी लेडी डॉक्टर की हत्या की पूरी कहानी। पूरी घटना जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक साथ रहिए। ये खौफनाक वारदात 8 व 9 अगस्त 2024 की रात की है, जब कोलकाता के राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज से ट्रेनी लेडी डॉक्टर की लाश मिली थी। इस डॉक्टर की उम्र लगभग 31 वर्ष रही, जो उस रात 3 और डॉक्टर्स के साथ नाइट ड्यूटी पर थी। अब डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट सुनकर आप चौंक जाएंगे। बड़ी ही दरिंदगी के साथ उसकी हत्या की गई। रिपोर्ट में लिखा है कि जूनियर डॉक्टर की दोनों आंखें घायल हैं, मुंह से रिसता हुआ खून, घायल होंठ, पूरा चेहरा घायल, गर्दन घायल, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून घायल, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता खून, बायां पैर जख्मी, पेट घायल, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई। ये जख्मों की लिस्ट है। अगर विस्तार से पूरी रिपोर्ट पढ़कर सुना दूं तो आपका कलेजा धक से ही हो जाएगा। इसे रहने देते हैं। दरअसल एक व्यक्ति है संजय राय, जो कोलकाता पुलिस के लिए वॉलंटियर का काम करता है। हालांकि वो पुलिस में जॉब नहीं करता, बल्कि पुलिस की मदद करता रहता है, जिसके बदले पुलिस उसे कुछ खर्चा हर महीने देती है। संजय राय ने सबसे पहले 2019 में कोलकाता पुलिस की आपदा प्रबंधन में वॉलंटियर के तौर पर काम किया। बाद में कोलकाता पुलिस ने एक दूसरे डिपार्टमेंट में उसे भेज दिया। वो था पुलिस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। कुछ दिन यहाँ पर काम किया। फिर इसके बाद वो राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज की जो पुलिस चौकी है, वहाँ पर उसकी ड्यूटी लगा दी गई वॉलंटियर के तौर पर, कि तुम वहाँ पर सारा काम देखोगे। पुलिस वालों से उसकी अच्छी जान पहचान थी, जूनियर से लेकर सीनियर तक, और इसका वो फ़ायदा उठाता था। उसने अपनी बाइक पर भी कोलकाता पुलिस का लोगो लगवा कर रखा था। साथ ही कोलकाता पुलिस की टी शर्ट पहनता था, टोपी भी पहनता था, जिस पे कोलकाता पुलिस लिखा था। इससे ज़्यादातर लोग उसे पुलिस वाला ही समझते थे। जब से वो इस राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज की पुलिस चौकी पर आया, तब से उसने एक नया काम शुरू किया। मेडिकल कॉलेज के बाहर मरीजों से भर्ती और बेड दिलाने के नाम पर पैसे वसूलता था, यानी दलाली का काम करता था। अब घटना की शुरुआत होती है 5 अगस्त 2024 से। 5 अगस्त को संजय राय कोलकाता से 150 किलोमीटर दूर एक जगह है सलवा, खड़गपुर के पास, वहाँ जाता है, क्योंकि वहाँ पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग थी। इस मीटिंग में तमाम वॉलंटियर्स आए हुए थे। अब जब 5 को वहाँ पहुँचता है तो 5, 6, 7 तारीख तक वहीं रहता है। 8 तारीख की सुबह कोलकाता आने के लिए वहाँ से निकलता है। कोलकाता पहुँचने पर दिन भर इधर उधर अपने काम निपटाता है। रात वही करीब 11 बजे ये मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करता है और एक मरीज से मिलता है, जिसको इसने पैसे लेकर भर्ती कराया था। उसका हालचाल पूछता है। मरीज कहता है कि बाकी इलाज तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अभी तक एक्सरे नहीं हुआ। वो कहता है चलो हम एक्सरे कराते हैं। मरीज के साथ तीमारदार भी होते हैं, वो भी साथ ही जाते हैं। एक्सरे होता है।
वो अपने वार्ड में आकर बेड पे लेट जाता है। मरीज से कहता है कि अगर कोई समस्या होगी तो मुझको बताना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब तक रात के 11:30 बज चुके थे। लगभग 1.5 घंटे तक वो हॉस्पिटल के बाहर ही रहता है। इसके बाद रात के करीब 1 बजे संजय राय इसी हॉस्पिटल में फिर से दाखिल होता है। अब तारीख 9 अगस्त हो गई थी, क्योंकि 12 बज चुके थे। इस बार वह दूसरे मरीज को देखने के लिए वार्ड में जाता है। इस मरीज को भी इसी ने भर्ती करवाया था। 9 तारीख को दिन में इस मरीज का ऑपरेशन होना है। हाल चाल लेने के बाद वार्ड से बाहर आता है। साथ में मरीज का तीमारदार भी बाहर आता है। दोनों हॉस्पिटल के पिछले हिस्से में जाते हैं, जहां बिल्कुल सन्नाटा है। इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। दोनों एक टीले नुमा पत्थर पर बैठ जाते हैं। समय लगभग 1:45 बजे का रहा होगा। दोनों जमकर शराब पीते हैं। घंटा भर लगभग इसमें लगता है। तीमारदार को अपने घर जाना था, वहीं आसपास कहीं उसका मकान होगा। तीमारदार को संजय राय उबर बाइक बुक कर देता है और वो चला जाता है। अब संजय राय अकेला है। समय लगभग रात के 3 बजे हैं। अब आराम करने के उद्देश्य से मेडिकल कॉलेज की 3री मंजिल पर पहुंचता है। ये चेस्ट डिपार्टमेंट का फ्लोर था। इसी फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल, जिसमें हॉस्पिटल के छोटे मोटे कार्यक्रम होते थे, लगभग 40 कुर्सियां पड़ी थीं। अब रात के करीब 3:15 रहा होगा। ये इसी सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए दरवाजे पर धक्का देता है। दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर लाइट जल रही थी। इसकी नज़र सामने बैठी एक लड़की पर पड़ती है। यह लड़की वही जूनियर लेडी ट्रेनी डॉक्टर थी। आंखें बंद थीं। नाइट शिफ्ट के कारण आराम करने आई थी। डॉक्टर को देखकर शराब के नशे में संजय राय की नीयत खराब हो जाती है। अब दूसरी तरफ लेडी डॉक्टर इसी चेस्ट विभाग में ड्यूटी कर रही होती है। उसकी ड्यूटी काफ़ी समय से रात में ही लग रही थी। रात में 2 बजे अपने 3 साथी डॉक्टर के साथ कैंटीन में जाती है। वहाँ खाना खाती है। खाना खाकर साथी डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर चली जाती हैं। इसने सोचा चलो आधा घंटा आराम कर लेते हैं। उसी सेमिनार हॉल में आती है और कुर्सी पर बैठ जाती है। शायद उसकी आंख लग जाती है। संजय राय पास पहुंचकर डॉक्टर से छेड़छाड़ ज़बरदस्ती करने लगता है। डॉक्टर बचने का प्रयास करती हैं। हाथापाई होती है। जगह जगह चोटें लगती हैं। चश्मा पर हाथ पड़ता है। चश्मा टूट जाता है। मुंह पकड़कर दबाता है। काफ़ी चोट लग चुकी थी। खून रिस रहा था। शायद अब वो बेहोशी की हालत में आ गई थी। संजय राय को मौका मिल गया। उसके जो जख्म के निशान मिले वो मरने के पहले के मिले थे। इसके बाद उसके साथ जो हुआ वो मरने के पहले किया गया या बाद में, ये जांच के बाद क्लियर होगा। करीब 40 मिनट वो हॉल के अंदर रहा। 40 मिनट बाद निकलकर हॉस्पिटल के बाहर आता है और चौकी की बैरक में आराम से सो जाता है, बिल्कुल बेफिक्र होकर। सुबह हुई। 8:30 बजे हॉस्पिटल के स्टाफ ने देखा एक बॉडी सेमिनार हॉल में पड़ी है। आग की तरह बात पूरे हॉस्पिटल में फैल जाती। हंगामा मच गया। पुलिस पहुंचती है। डॉक्टर का मोबाइल, लैपटॉप और एक नेक बैंड पड़ा मिला। इसी बीच पुलिस की एक टीम ने वहां लगे सीसीटीवी को खंगाला। उसमें एक व्यक्ति हॉल के अंदर आता दिखाई देता है, जिसके गले में एक नेक बैंड होता है। कैमरे में सुबह 4:35 पर सेमिनार हॉल से बाहर जाता हुआ दिखाई दिया। लोगों ने पहचान लिया कि यह संजय राय ही है। जानकारी करने पर पता चला वो पुलिस चौकी की बैरक में सो रहा है। पुलिस वहां पहुंचती है। उसे उठाकर लाई। उसका मोबाइल लेकर वहीं ब्लूटूथ को कनेक्ट किया। ब्लूटूथ तुरंत कनेक्ट हो गया। अब पूछताछ शुरू होती है। बैरक की तलाशी ली गई तो देखा इसने रात को जो कपड़े पहने थे वो सब धुले हुए हैं।
फिर जूते चेक किए गए। जूते के सोल में कुछ खून के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। शायद उसने इन पर ध्यान नहीं दिया होगा। जूते कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया गया। अब पुलिस के लिए केस एकदम स्पष्ट था, लेकिन लोग सवाल करने लगे कि क्या एक अकेला संजय राय उस लेडी डॉक्टर पर काबू पा सकता था, या साथ में और कई लोग भी थे। अब ये डीएनए रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा। संजय राय और डॉक्टर के डीएनए सैंपल लैब गए हैं। अगर डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से संजय राय के अलावा किसी का सैंपल मिलता है तो इसका मतलब कोई और भी इसमें शामिल रहा है। लेकिन अब इस केस को कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश से सीबीआई जांच करेगी। लेकिन उम्मीद है कि डॉक्टर के घर वालों को इंसाफ ज़रूर मिलेगा और ऐसे हैवान को कम से कम मौत की सज़ा मिलेगी। दोस्तों, ट्रेनी डॉक्टर के दोषी को न्यायालय कैसी सज़ा दे, इस बात के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। उम्मीद है आप इस सत्य घटना से रूबरू हुए होंगे। आपको और सत्य घटनाओं से रूबरू कराने के लिए मैं नई नई सत्य घटनाओं को लेकर आता रहूँगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।